हेलो जी, वेलकम है आपका मेरे छोटे से न्यू से मिनी व्लॉग में। और गाइस कैसे हैं आप सब? नवरात्रे चल रहे हैं जैसा है कि आप सभी को पता है। और मैं और मेरे हस्बैंड जी, मेरे पति देव जी, प्यारे प्यारे पति देव जी, उनका भी फास्ट है। अब बहुत सालों बाद उन्होंने फास्ट रखा है, तो अब उनका इस टाइम पर शाम के टाइम देखो जेंट्स है, उनको भूख लग जाती है बहुत तेज। वो अभी कह रहे थे कि ना कुछ ऐसा बना लो कि मेरा मन मतलब ये हो जाए कि हाँ पेट भर जाए और इतना हैवी भी ना हो। तो मैंने अपना कुट्टू के आटे की पकौड़ी, कचौड़ी कह सकते हैं, और पतली सी आलू की सब्जी, जो बहुत ही मतलब देसी घी में सिंपल से तरीके से बनती है, सिंधा नमक से, हल्दी वगैरह कुछ भी नहीं डलती है उसके अंदर, सिर्फ हरी मिर्च और नमक, जो कि सेंधा नमक होता है, वो डाला है। मेरा बेटा पूछ रहा है मम्मा आप क्या बना रहे हो? मैं उसको कह रही हूँ बेटा रुको रुको, तुम जरा वेट करो, मैं तुम्हें कुछ अलग सा टेस्टी सा बना के खिलाती हूँ। जबकि मेरा बेटा बहुत ही चूजी है, उसको ना अपनी पसंद का ही खाना मतलब अच्छा लगता है, वो ये सब चीज़ें नहीं खाता है। मैं मतलब रीझ लेती हूँ बेटा खा लो, लेकिन नहीं जी नहीं। और मैं लगा के पड़ी हूँ अपनी एनर्जी, मैंने अपना आटा तैयार कर लिया। अब मेरे पति देव जी बातें कर रहे हैं मेरे साथ, प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें, जो कि सारा दिन की उनकी मतलब उनके साथ होता है बाहर कोर्ट में, जो कुछ भी होता है वो अपनी सारी डिटेल मुझे इसी तरह से अपनी हमारी प्यारी सी नोक झोंक सी हमारी पूरे दिन की बातें, हमें यहीं पे ही टाइम मिलता है किचन में ही खड़े होने के बाद, क्योंकि फिर बच्चों के साथ हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं तो ऐसा होता नहीं है। तो हम अपना पूरे गपशप में लगे पड़े हैं, उन्होंने जो किया सारा दिन वो बता रहे हैं, मैंने जो किया सारा दिन मैं वो बता रही हूँ। तो अब मैंने बना रही थी साथ में सामक के चावल की खीर, जो सामक के चावल होते हैं, क्योंकि व्रत में आपको पता है यही चीज़ चलती है। तो मैं उनके साथ बातें करती करती सामक के चावल की खीर मैंने उनके लिए रख दी है, जो कि बहुत ही सिंपल से तरीके से बनती है और झटपट बन के तैयार भी हो जाती है। और अब मैं बना रही हूँ कचौड़ियाँ, जो कि दूध मतलब बहुत ही सिंपल सी रहती है एकदम से। आलू के जो आलू की पिट्ठी होती है उसके अंदर वो आटा गूँथ के तब बनाई जाती है। और सब्जी मैंने तैयार करके रख ली थी, खीरा भी मैंने काट लिया था। अब मैंने अपने पति देव जी को और बच्चों को बोला कि आप सब बैठो, मैं फटाफट से गर्मा गर्म कचौड़ियाँ उतार के लेकर आ रही हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रखी थी अपनी कढ़ाई और देसी घी उसमें डाल दिया था गर्म होने के लिए। अब मैं लगी पड़ी हूँ अपनी फुल एनर्जी से कि हाँ मुझे कचौड़ियाँ बना रही है। और वही हमारी दोनों की नोक झोंक, वही बातें, मतलब सारी डिटेल कर रहे थे कि हाँ आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, या कुछ जो हमारे साथ दिन में मतलब बातें हुई है, टेंशन है दिमाग में, लेकिन नहीं, फिर भी हम अपना बच्चों हैं वही, बच्चों के साथ तो अब इंजॉय करना ही है, हर एक छोटी छोटी बात अपनी शेयर करनी है। क्योंकि देखो ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो चलते ही रहते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों पर वो चीज़ें हावी नहीं होने देते हैं। तो हमारी वही अपनी थोड़ा सा आपस का डिस्कशन चल रहा था, क्योंकि हमारी धान जो है, हमारी अभी धान कटवाई थी वो पड़ी हुई है बाहर मंडी में, और वो बारिश में भी भीग गई है, मतलब पूरी तरह से ख़राब हो गई है जिसे कह सकते हैं। तो उन्हें बहुत टेंशन हो रही थी, तो मैं उनको इसीलिए दिलासा दे रही थी कि कुछ नहीं होगा, जैसा माता रानी ने सोचा होगा हमारे लिए वही बनेगा, आप ज़्यादा टेंशन ना लो। ठीक है, तो वही बातें करते करते हो गई हैं पूड़ियाँ तैयार। अब ये मैं इनको लंच अपना डिनर दे रही हूँ, आप सब आ लीजिए खा लीजिए। और अब मैं उनसे पूछूंगी बड़े प्यार से क्यों कैसी बनी है तो वो कुछ नहीं रिस्पॉन्स देंगे, लेकिन फिर भी हमारी थोड़ी बहुत घर की बातें वही चलती रहती है। अब भी मैं लास्ट में मेरे बच्चों से पूछूंगी कि खाते खाते तुमने खाया? अरे रे कहाँ जा रहे हो, कचौड़ियाँ खा लो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। अब देखो मैं बड़े प्यार से पूछूँ, खाओ खाओ, तारीफ तो करो थोड़ी थोड़ी।